Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning, English Grade 5. Today we start unit number 6 and which is about a fit and healthy मुनासिब और सेहतमंद ज़िंदगी. फिट, मुनासिब, हेल्दी, सेहतमंद लाइफ ज़िंदगी. हम बच्चों को यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हम अपनी कैसे हमारी सेहत जो है फिट रह सकती है, मुनासिब रह सकती है. इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं इसके लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर फूड लेनी चाहिए, ठीक है. हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और इसके साथ हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वगैरह उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. इसके बाद हम बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे. इसमें क्या है, कुछ बॉयज़ दिखाए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. देखिए जो भी गेम होती है सेहत को मेंटेन रखने के लिए ये भी बहुत अहम रोल अदा करती है. देखिए ये जो गेम्स होती हैं, डिफरेंट गेम्स होती हैं. डिफरेंट गेम्स क्या होती हैं, डिफरेंट जो हेल्थ है उसके अबाउट होती हैं. और डिफरेंट गेम्स क्या करते हैं, हमें फिट रखती हैं जिससे हमारी जो लाइफ होती है वो हेल्पफुल हो जाती है. जैसे कि फुटबॉल गेम है, इसमें हमारी फुल बॉडी क्या होती है, इसमें मूवमेंट कर रही होती है. तो इस तरह हमारी फुल बॉडी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है. गेटिंग स्टार्टेड. लुक एट द पिक्चर्स. यहाँ पे देखिए 3 तस्वीरें दी गई हैं. इनको कह रहे हैं कि देखिए एंड ट्राई, कोशिश कीजिए टू गेस द एक्शन इन दैम, कि इन तीनों में कौन से एक्शन हो रहे हैं. ठीक है, जो मूवमेंट होती है हम बेसिकली उसे एक्शन ही कहते हैं. देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लेइंग. ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, प्लेइंग है. इसमें क्या है, वॉशिंग, वो कर रही है, हैंड वॉश कर रही है. तो इसमें कौन सा एक्शन है, वॉशिंग. तो यहाँ पे क्या है, बच्चा कुछ खा रहा है, तो इसमें क्या है, ईटिंग. ठीक है, प्लेइंग, वॉशिंग, ईटिंग, यहाँ पे ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं. नीचे लेट्स टॉक है, इसके जो आंसर क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं. लेट्स टॉक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज अ गुड स्लीप इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. कह रहे हैं कि जो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ गुड हो तो इसके लिए जो स्लीप है मतलब सोना क्यों ज़रूरी है. स्लीप इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है, बिकॉज क्योंकि इट इनेबल्स द बॉडी टू रिपेयर एंड बी फिट एंड रेडी फॉर अनदर डे. देखिए अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो इससे हमें मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, सर दर्द हो सकती हैं, आंखें दर्द हो सकती हैं, हम एक्टिव नहीं हो सकते जब तक हमारी नींद ना हो. तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे. ठीक है, जैसा हमें काम करना चाहिए उस वैसा नहीं हम कर पाएंगे. मे बी हम लेसन याद करें वो नहीं हो पाएगा, मतलब हम इनएक्टिव हो जाएंगे. तो हमें एक्टिव रहने के लिए और अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी गुड रहे तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्लीप हमारा लेना बहुत ज़रूरी है. इससे अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे हम फिट रहेंगे और हर काम के लिए ऑल टाइम रेडी रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू ईट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी. अगर हम चाहते हैं कि खुद को सेहतमंद रखें तो इस सेहतमंद रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए. हम बच्चों से पूछ सकते हैं. जैसे ग्रेड 5 है तो बच्चे आंसर इसका आराम से देख सकते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए. इसी तरह हम एग, फिश, योगर्ट, मिल्क वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए. अब आंसर को देख लेते हैं. प्लेंटी ऑफ कलरफुल वेजिटेबल्स, हमें जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसे अच्छे से वॉश करके हमें वो यूज़ करनी चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. उसके बाद क्या है, फ्रूट्स, हमें जो भी जो होते हैं सीजनल फ्रूट्स होते हैं हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए. फिश, एग्स, नट्स एंड सीड्स वगैरह हमें यूज़ करने चाहिए. मिल्क, योगर्ट, चीज़ और देयर अल्टरनेटिव क्या होते हैं, इसके अल्टरनेटिव जो चीज़ें होती हैं मोस्टली रिड्यूस फैट, जो कि हमें जो हमारी फैट होती है उसे कम करते हैं. ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. पानी का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं, अगर पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम उस बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. कि हम आप कैसे खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. इसके लिए जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की वही कि ईट अ बैलेंस डाइट, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. गेट लॉट्स ऑफ स्लीप, जो प्रॉपर हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए. गेट रेगुलर एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज भी बाकायदा से करनी चाहिए. इसके अलावा बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, मे बी वो इसके हट के ज़्यादा यूजफुल आपको आंसर दें. उनसे पॉइंट्स पूछें कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे हम हेल्दी और फिट रह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ क्लीन. कि आप कैसे खुद को क्लीन रख सकते हैं या कैसे रखते हैं. ठीक है, बाथ रेगुलरली, डेली हमें नहाना चाहिए. वॉश योर बॉडी एंड हेयर्स, अपने बालों को, अपनी बॉडी को भी वॉश करना चाहिए. ट्रिम योर नेल्स, अपने प्रॉपर बाकायदगी से हमें क्या करना चाहिए, नेल्स को काटना चाहिए. ब्रश योर टीथ रेगुलरली, डेली अपने दांतों को साफ करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स, इसी तरह अगर हम खाना वगैरह खा रहे हैं खाने से पहले, बाद में, इसी तरह टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए. स्लीप टाइट, अच्छे से प्रॉपर हमें नींद लेनी चाहिए.
अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, एक मुनासिब और सेहतमंद जिंदगी। प्री रीडिंग में 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे तस्वीर दी गई है, हम बच्चों को ये दिखाएंगे कि ये देखें आपको क्या लगता है क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक नर्स है, डॉक्टर है, एक बच्चा है। बच्चों का माइंड लेवल हम चेक कर सकते हैं कि वो इस तस्वीर को देखते हुए क्या सोचते हैं। ठीक है, मे बी बच्चा डॉक्टर के पास आया हो या फिर डॉक्टर आए हों। इसी तरह बच्चों को हमने स्टोरी क्रिएट करवाने को देखें वो क्या क्या इससे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। प्री रीडिंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। जो अपनी पर्सनल हाइजीन है वो क्यों अहम है। इसका आंसर है, पर्सनल हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, कि ये एक बेहतरीन रास्ता है, तरीका है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, का हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शंस डिजीज़ सच एज कोविड-19, कोल्ड एंड फ्लू, कि हम कैसे इन बीमारियों से, इन डिजीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है, पर्सनल हाइजीन विल आल्सो हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम स्प्रेडिंग डिजीज़ टू अदर पर्सन, के हम इससे क्या हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी कफ या फ्लू वगैरह लगा हो तो हम दूसरों तक ना पहुंचाएं इसे। ठीक है, कि हम उसे अपने से दूसरों तक ना फैला सके, इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जैसे कोविड-19 है, इसी तरह फ्लू है, फीवर है, हेडेक है, इन जैसी बीमारियों से दूर रखना रहना चाहते हैं तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुबना एंड हर क्लासमेट्स, लुबना और इसके हम जमात वर थे वेरी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पुरजोश। लुबना और इसके हम जमात बहुत पुरजोश थे। अब हम यहाँ पे बच्चों के साथ साथ रीडिंग करते जाएंगे, जैसे हमारा पैराग्राफ हो, बच्चों से क्वेश्चन पूछें, साथ साथ पूछते जाएं ताकि वो अटेंटिव रहें। ऐसे बच्चे क्लास में सो जाते हैं। ठीक है, उनको अटेंटिव रखने के लिए हमें रीडिंग के दौरान हमें रीडिंग से ही क्वेश्चन लेके पूछते रहना चाहिए ताकि हर बच्चा एक्टिव हो। देखिए अभी हमारे पास 1 कैरेक्टर आ गया है, लुबना है और उसकी क्लासमेट है। वो सब क्यों पुरजोश थे, अभी हम पढ़ते हैं कि क्यों थे। बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर हारून वाज कमिंग। अब देखिए हमें पता चल गया कि बच्चे क्यों एक्साइटेड थे, क्योंकि डॉक्टर हारून वाज कमिंग, क्योंकि डॉक्टर हारून आ रहे थे टू देयर स्कूल, उनके स्कूल, क्योंकि डॉक्टर हारून इनके स्कूल आ रहे थे। द स्कूल हैड इन्वाइटेड, इन्वाइटेड है बुलाना या मदऊ करना, डॉक्टर हारून को किया टू टॉक, वो बातचीत करें, अबाउट के बारे में, पर्सनल हाइजीन हफ्जान सेहत के बारे में, मैटर्स मामूलात, एंड राइस जो डेली बढ़ती रहती है। ठीक है, उन्हें बढ़ाएं, अवेयरनेस बेदारी, अबाउट के बारे में, कोविड-19 के बारे में, क्योंकि डॉक्टर हारून को ज़ाती हफ्जान सेहत के मामलात पे बात करने और कोविड-19 के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए मदऊ किया था। अब यहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन आ रहा था, डॉक्टर हारून आ रहे थे, इसलिए बच्चे एक्साइटेड थे। और वो क्या करने आ रहे थे, किसके अबाउट टॉक करने आ रहे थे जी, पर्सनल हाइजीन और कोविड-19 के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हारून इंस्ट्रक्टेड स्कूल मैनेजमेंट, अब उसने क्या किया, जो स्कूल का इंतज़ामिया था, टू डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने तकसीम किया, मास्क को टू एवरीवन, हर एक को, एंड मेंटेन, बरकरार रखा, फिजिकल जिस्मानी डिस्टेंस फासला, फिजिकल डिस्टेंस जिस्मानी फासला, ड्यूरिंग के दौरान, हिज विजिट, उसका जो दौरा था, उनका जो आने का था। ठीक है, डॉक्टर हारून को इंतज़ामिया को हदायत दी कि वो अपने दौरे के दौरान हर एक को मास्क तस्लीम करे और जिस्मानी फासला बरकरार रखे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द चिल्ड्रन वर थे ईगर मीन क्या होता है, पुरजोश हो जाना, बेचैन हो जाना किसी चीज़ के लिए। टू मीट हिम यहाँ पे कौन है, डॉक्टर हारून है, कि वो डॉक्टर हारून से मिलने के लिए बेचैन थे, मतलब पुरजोश थे वो बच्चे उनसे मिलने के लिए। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चे, हाउ आर यू, ठीक है, होप यू आर फाइन, का आप सब ठीक होंगे। अब देखें हाउ आर यू का मतलब आप सब कैसे हैं, तो उन्होंने अब कहा है होप यू आर फाइन, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। टुडे, आज, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना, योर सेल्फ, खुद की। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप अपनी देखभाल कैसे करें। ठीक है, नाउ, अब, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाउ, कैसे, कैन वी प्रिवेंट, फैलाव, द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19, कि हम कोविड-19 को फैलाव को कैसे रोक सकते हैं। अब यहाँ पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर जो आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो बच्चों को बताने आ रहा है कि हमें कैसे खुद की लुक आफ्टर, मतलब खुद की कैसे देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर हारून एड्रेस्ड, उन्होंने खिताब किया, द चिल्ड्रन, बच्चों से,
वी शुड हमें चाहिए वॉश धोना आवर हैंड्स अपने हाथों को विद सोप साबुन से, कि हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। स्पेशली ख़ास तौर पर आफ्टर बाद में टचिंग, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, समथिंग किसी चीज़ को डर्टी, जब वो गंदी होती है। अब उन्होंने क्या कहा है, खुसूसी ख़ास तौर पर हर किसी को जब वो हाथ धोने चाहिए जब वो किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाते हैं या फिर टच करते हैं। मरियम रिप्लाइड, मरियम ने जवाब दिया, वी शुड हमें चाहिए वॉश धोना आवर हैंड्स अपने हाथों के फॉर के लिए एटलीस्ट तब तक या आखिरकार 20 सेकेंड 20 सेकेंड तक। अब उसने क्या कहा है, मरियम ने क्या जवाब दिया है कि हमें अपने हाथ साबुन से तकरीबन 20 सेकेंड तक धोने चाहिए। ठीक है, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। ठीक है, हमें खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमें 20 सेकेंड तक अपने हाथ धोने चाहिए। अक्सा एडिड, अब अक्सा ने क्या कहा है, वासिफ सेड। ठीक है, ये अक्सा ने कहा, वासिफ क्या कह रहा है, वी शुड कवर आवर फेस, हमें अपना मुंह ढांप लेना चाहिए या हमें अपना चेहरा ढांप लेना चाहिए। वाइल स्नीजिंग, छींक मारते हुए या छींक लेते वक्त। वासिफ ने कहा हमें छींकते वक्त अपना चेहरा ढांप लेना चाहिए। अब जैसे ये हमारा ये भी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, हम बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वासिफ ने क्या कहा कि कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग। ठीक है, हम यहाँ से अब पूछ सकते हैं कि अक्सा ने क्या कहा कि वॉश आवर हैंड्स एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। इसी तरह मरियम का पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बारी बारी बच्चों से क्वेश्चन करते जाएं ताकि वो एक्टिव रहें, अटेंटिव रहें कि हमारी टीचर हमें क्या पढ़ा रही है। डॉक्टर हरून सेड, डॉक्टर हरून ने कहा, दैट्स वेरी राइट, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जर्म्स जो जरासीम होते हैं फ्रॉम योर हैंड्स, आपके हाथों से, कैन गो जा सकते हैं, इनटू योर माउथ, आपके मुंह में, नोज नाक में, आइज आंखों में, एंड इवन हाथा के ईयर्स कानों में, एंड और मेक यू इल और आपको बीमार कर सकते हैं। अब डॉक्टर हरून ने क्या कहा है कि आपके हाथों से जरासीम आपके मुंह, नाक, आंखों और यहाँ तक कि कानों में भी जाके आपको बीमार कर सकते हैं। वी शुड हमें चाहिए आल्सो बी केयरफुल, एहतियात करनी चाहिए अबाउट द फूड, अपने जो हम खाना खाते हैं उसके बारे में भी। वी ईट हमें खाना चाहिए, एंड द वाटर वी ड्रिंक। ठीक है, जो कह रहे हैं कि अब हम जो भी खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं, इन्हें क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, केयरफुल, मतलब एहतियात करनी चाहिए। वी शुड हमें नेवर कभी नहीं, फॉरगेट भूलें, टू वेयर पहनना, अ मास्क एक मास्क, हमें कभी भी मास्क पहनना नहीं भूलना चाहिए। एंड मेंटेन और बरकरार रखें फिजिकल डिस्टेंस, जो जिस्मानी फासला है, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स, ये मदद करता है, टू स्टॉप द स्प्रेड द वायरल डिजीजेस। कह रहे हैं कि मास्क पहनना और जिस्मानी दूरी बरकरार रखना कभी ना भूलें क्योंकि ये वायरल बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करता है। वी शुड हमें चाहिए अवॉइड, कि हम इसे अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें, ईटिंग जो हम खाते हैं, टू मच बहुत ज़्यादा जंक फूड जो खाते हैं उसे, ठीक है, उसे अवॉइड मीन्स क्या होता है, ग्रेज करना। ठीक है, एज वेल जितना हो सके कि हमें बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से भी ग्रेज करना चाहिए। जैस्मीन सेड, जैस्मीन ने कहा, यस जी हाँ, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है, टू ईट के खाएं हेल्दी फूड, के हम सेहतमंद खाना खाएं। ठीक है जी हाँ, सेहतमंद खाना खाना और साफ, ठीक है, एंड ड्रिंक पीना, क्लीन वाटर, साफ पानी पीना, और साफ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इट कीप्स, ये रखता है अस हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड फिट, और ठीक है, तंदुरुस्त, मजबूत और फिट, तंदुरुस्त रखता है, ये हमें मजबूत और तंदुरुस्त रखता है। हाउएवर, ताहम, समटाइम्स, बाज़ उकात, वी हम गेट इल, बीमार हो जाते हैं, ताहम बाज़ उकात हम बीमार हो जाते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट वी शुड डू, कि हमें क्या करना चाहिए, इफ़ अगर वी गेट अनवेल, कह रहे हैं कि अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन मुझे बता सकता है। डॉक्टर हरून सेड, डॉक्टर हरून ने कहा, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मरियम सेड, मरियम ने कहा, टेक मेडिसिन, मेडिसिन लेनी चाहिए। सारा सेड, एडिट, सारा ने ये कहा। डॉक्टर हरून सेड, अब डॉक्टर हरून क्या कहने लगे हैं, देखते हैं। यस, बिल्कुल, यस इसका मतलब है कि जो मरियम और सारा ने कहा है दोनों ठीक हैं, ठीक है, बट मगर यू शुड टेल योर पेरेंट्स, उन्होंने कहा ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को और या एल्डर्स फर्स्ट, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने बड़ों को या फिर अपने वालिदैन को बताना चाहिए। ठीक है, अगर हम बीमार हो जाएं, डोंट
एवर टेक एनी मेडिसन, कभी भी कोई भी मेडिसन ना लें अनलेस योर एल्डर्स गिव इट टू यू, जब तक आपके बड़े आपको कोई मेडिसन ना दें तब तक आप कोई भी मेडिसन ना लें। इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ट्राई टू ड्रिंक, कोशिश करें कि पिएँ, प्लेंटी बहुत ज़्यादा या वाफर मिकदार में ऑफ वाटर पानी विद मेडिसन, मेडिसन के साथ। ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसन के साथ वाफर मिकदार में पानी पिए। ऑलवेज हमेशा रिमेंबर याद रखें डैट के लुकिंग आफ्टर, देखभाल करें योर सेल्फ, खुद की। इट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि खुद की देखभाल रखना बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह आप बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन करते जाएं। इसमें एक डॉक्टर हरून ने फिर क्या बताया हमें, अगर आप बीमार होते हैं, बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं आप बीमार होते हैं तो आप किसको सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। और डॉक्टर हरून ने क्या कहा, ठीक है, मरियम ने क्या कहा, सारा ने क्या कहा। इसी तरह वाइल्ड रीडिंग है, इसमें क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। डू यू थिंक वॉशिंग हैंड्स कैन कीप अस सेफ फ्रॉम जर्म्स, के आपका क्या ख्याल है अगर हम हाथ वगैरह अपने साफ रखते हैं तो क्या हम जर्म्स से दूर रह सकते हैं। इसका बच्चे ये भी दे सकते हैं यस, ठीक है, वॉशिंग हैंड्स कैन कीप अस सेफ फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स विद सोप रिमूव्स जर्म्स दैट कैन मेक यू इल, कि जो ऐसे जर्म्स जो आपको बीमार करते हैं अगर हम हाथ वॉश करते हैं तो उससे हम क्या हो सकते हैं, हाँ जी, बीमार होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग में जो क्वेश्चन है 2, ये देख लेते हैं। पोस्ट रीडिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोविड-19, कैसे हम खुद को कोविड-19 से सेव कर सकते हैं। वी शुड, हमें चाहिए वॉश आवर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह बच्चों ने ये रीडिंग की है और डॉक्टर हरून ने कोविड-19 के बारे में बच्चों को बता दिया है, तो ये पॉइंट्स अब हमने बच्चों से पूछने हैं कि वो बताएं, आपने रीडिंग में सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट्स क्या सारे रीडिंग में डिस्क्राइब हो चुके हैं। नेक्स्ट है वी शुड कवर आवर फेस वाइल स्नीजिंग, जब छींक लें हमें क्या करना चाहिए, अपने फेस को कवर करना चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट टू वेयर अ मास्क, इसी तरह हमें मास्क पहनना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंसिंग, हमें फिजिकल कभी भी अपना वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर इल, आप क्या करते हैं जब आप बीमार होते हैं। आई टेल माई पेरेंट्स, कि मैं अपने वालिदैन को बताती हूँ, दे गिव मी मेडिसन, और फिर वो क्या करते हैं, मुझे मेडिसिन देते हैं। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो जब बीमार होते हैं वो क्या करते हैं, मामा को बता सकते हैं, पापा को, अपनी बहन भाई को, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट बच्चे अपना डिफरेंट आंसर्स का देंगे। इसी के साथ आज हमारी यूनिट नंबर 5 की 6 की रीडिंग कंप्लीट